ये तुम्हारी सबसे पुरानी आदत है। शायद बचपन से, जब तुम छोटे थे तुमने समझाया, मैंने जाने से गिरा, चोर नहीं था। जब बड़े हुए तुमने समझाया, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर का माहौल खराब था। जब जवान हुए तुमने समझाया, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, करियर बनाना है। अब भी समझाते हो, मैं ऐसा क्यों हूँ, वैसा क्यों हूँ, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। तुमने समझाना अपनी पहचान बना लिया है। तुम समझाने वाले इंसान हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है। समझाने के पीछे क्या है? एक बहुत गहरा डर है, डर कि कोई तुम्हें गलत समझ लेगा, और अगर कोई गलत समझ ले तो तुम्हारी छवि धूमिल हो जाएगी, और अगर छवि धूमिल हो गई तो तुम क्या बचोगे? तुम कुछ नहीं बचोगे, क्योंकि तुमने खुद को छवि में ही तो बेच रखा है। तुम वही हो जो लोग सोचते हैं। अगर लोग सोचते हैं कि तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे लगते हो, अगर लोग सोचते हैं कि तुम बुरे हो तो तुम बुरे लगते हो। तुम अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। तुम्हारा अस्तित्व दूसरों की आंखों में बसता है, और इसलिए तुम दौड़ते हो हर किसी को समझाने के लिए, हर किसी को ये बताने के लिए कि तुम क्या हो और क्या नहीं। ये थका देने वाला है, ये आत्मा को सुखा देने वाला है। लेकिन सच ये है, कोई तुम्हें कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता, क्योंकि तुम एक रहस्य हो। हर इंसान एक रहस्य है। तुम खुद अपने आप को पूरा नहीं समझते तो दूसरा क्या समझेगा? दूसरा तो अपनी ही समझ के अनुसार तुम्हें समझेगा, अपने अनुभवों, अपनी मान्यताओं, अपनी ईर्ष्या, अपने प्यार के रंग में। और वो समझ कभी तुम्हारे सच से मेल नहीं खाएगी, क्योंकि सच तो एक है पर समझ के 1000 रूप हैं। तो फिर क्यों इस व्यर्थ की यात्रा पर लगे हो? क्यों उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो जो समझना ही नहीं चाहते? और जो समझना चाहते हैं उन्हें बिना बताए भी समझ आ जाता है, क्योंकि वे तुम्हें महसूस करते हैं, वे तुम्हारी आंखें पढ़ लेते हैं, वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें सुन लेते हैं। एक कहानी याद आती है। एक सूफी संत थे, उनके पास लोग आते, उनसे प्रश्न पूछते, वे चुप रहते। एक आदमी ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं? संत ने कहा, जो सुनना चाहता है वो मेरी चुप्पी में भी सुन लेता है, जो नहीं सुनना चाहता वो मेरे 1000 शब्दों में भी नहीं सुनेगा। ये सूत्र समझ लो, ये सूत्र तुम्हें आजाद कर देगा। तुम व्यर्थ के शब्दों की बौछार करना बंद कर दोगे, तुम अपनी ऊर्जा बचाओगे, और सबसे बड़ी बात, तुम चुप रहने का साहस सीखोगे। चुप रहना बहुत बड़ा साहस है, क्योंकि चुप रहने पर तुम्हारी बात अधूरी रह जाती है और तुम्हारा अहंकार उसे पूरा करना चाहता है। पर असली ताकत यही है, अधूरा रहना, बिना सफाई दिए रहना, बिना स्पष्टीकरण के रहना। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है। प्रैक्टिकल तरीके से देखो, हर दिन कम से कम 3 बार कोई ऐसा अवसर आएगा जहां तुम समझाने जाओगे। वहां रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या वाकई जरूरी है? 90% बार जवाब होगा नहीं। फिर चुप रहना। पहले ये बहुत असहज लगेगा, जैसे कोई खुजली हो जो खुजलानी चाहिए, पर खुजलाओ मत, रहने दो। वो खुजली धीरे धीरे शांत हो जाएगी, और उस शांति में तुम पाओगे तुम कितनी बेकार ऊर्जा बचा रहे हो। वो ऊर्जा अब तुम्हारे पास है, उसका उपयोग कुछ सार्थक में करो। ध्यान करो, घूमो, पढ़ो, रो, गाओ, लेकिन समझाने में मत बर्बाद करो। और एक और गहरा सत्य है, तुम समझाते इसलिए हो क्योंकि तुम डरते हो कि तुम गलत हो सकते हो। तुम अपने फैसलों को लेकर आश्वस्त नहीं हो, तो तुम दूसरों से पुष्टि चाहते हो। कृपया मुझे बताओ कि मैं सही हूं। पर जब तुम दूसरों से पुष्टि मांगते हो तो तुम अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देते हो। तुम अपने अंतर्ज्ञान को धोखा देते हो। सही होने का प्रमाण दूसरों की राय नहीं है, सही होने का प्रमाण तुम्हारी अपनी गहराई है। जब तुम गहरे में जाकर निर्णय लेते हो तो तुम्हें पुष्टि की जरूरत नहीं रहती। तुम बिना बताए भी खड़े रह सकते हो, चाहे दुनिया तुम्हें पागल ही क्यों न कहे। इसलिए आज से 2 वादे करो। पहला, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी से मत पूछो। अकेले बैठो, अपनी गहराई में जाओ और देखो वहां क्या उठता है। दूसरा, फैसला लेने के बाद किसी को समझाने मत जाओ, बस करो। अगर पूछे तो एक वाक्य में कहो, मैंने ऐसा ही सोचा, बस। कोई विस्तार नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई तर्क नहीं। तुम देखोगे कुछ समय बाद लोग पूछना ही छोड़ देंगे।
और तुम आज़ाद हो जाओगे। उस आज़ादी में जहां तुम किसी के सामने अपनी आत्मा नहीं बेचते, किसी के सामने नहीं झुकते, बस अपने सत्य में खड़े रहते हो। और वहां जो शक्ति है वो शब्दों से परे है, वो अनकही है, अनकही ही रहने दो।